मैं गार्डन में हूँ, जब निहान आए तो बताना। वो अपने कमरे में है सर। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तो पूछो। आ जाइए। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, यदि आप मुझे बता सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हाल है चैंपियन? अगर आप भी मुझे समझाने आए तो मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या समझाने की बात कर रहे हो तुम? यही कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं, उसे भूल जाओ। ये मेलोड्रामा बंद करो। तुम उसे क्यों भूलोगे? वजह क्या है? क्योंकि वो केमाल की बहन है? अच्छा ही तो है, इससे हम दोनों की कंपनियों को फायदा होगा। मेरे भूलने या ना भूलने से क्या फर्क पड़ता है? उसने मेरे मैसेजेस के जवाब तक नहीं दिए। अगर मैं ना बताना चाहूं तो ये मेरा इकरार। उन्होंने हमें एक कैंप में भेजा था, याद है? निहान मुझसे बात नहीं करती थी, पर मैं रोज कोशिश करता था। मैं उसके साथ खाने पर बैठ जाता था, उसकी टीम में शामिल हो जाता, हर जगह उसका पीछा करता। जब भी वहां जाता अपना मुंह फेर लेती थी। उसने कुछ नहीं कहा था, तुम्हें याद है? तो आप कह रहे हैं कि मैं पीछे ना हटूं, भले ही वो मुझे पसंद ना करे? मैं कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो। मुझे बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें पता है गर्मियों के आखिर में क्या हुआ था? वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, पर मैं उसके साथ था। तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगर मैंने हार मान ली होती तो क्या होता? ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं करोगे। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं होता तो क्या बदलता? कुछ नहीं, गर्मी के अलावा और कुछ नहीं। हार मत मानो, उसे बुलाओ। अगर वो नहीं आए तो उसके दरवाजे तक जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। तुम्हारे पास एक ही मौका है। द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय पहुंच से बाहर है। अरे रुक जाओ, कहाँ भागे जा रही हो? अरे तुम भी ना साले, तुमने मुझे चौंका ही दिया। तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। तुम्हारे घर भी आया था पर तुमसे मिल नहीं पाया। ये देखो मैं क्या लेके आ रहा हूँ। तुम्हारे घर के लिए ढेर सारी फिशेस लाया हूँ। ओफो, ये सब फिर से नहीं। ज़ैनब, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं समा के पास फोन भूल गई। मेरे पास कोई फोन नहीं है। तो तुमने समा से क्यों नहीं कहा तुम्हारा फोन वापस करे? मैं तुमसे बात करने के लिए कितना परेशान था, तुम्हें मालूम भी है? अच्छा सुनो, मुझे तुरंत घर पहुंचना है। मैं काफी थक गई हूँ, ठीक है? ज़ैनब, आजकल मुझसे बात करते समय तुम थक क्यों जाती हो? एग्जाम्स की वजह से मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ, वादा करती हूँ। ठीक है बाबा, फोन कर लेना, पर मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी घर में बता दो। कितनी अफसोस की बात है। क्या कहा तुमने? अच्छा मुझे माफ करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, वादा करती हूँ। ठीक है, बाय। आराम से घर जाओ। अरे माँ, मैं घर आ गई हूँ। मॉम, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। दूर हट जाओ मेरी नजरों से, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा आज मुझसे।
निहान को निकाल रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं मिलानो जा रही हूँ, एक एग्जीबिशन है। एक महीने के लिए? एक वीक के लिए। ये एग्जीबिशन कैसे? काफी टाइम से चल रहा है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फैसला कैसे बदल गया? मैंने नौकरी छोड़ दी, इसलिए मेरे पास अभी बहुत टाइम है। मत जाओ। मैं जाऊंगी। फिर मैं भी चलूंगा। हेमर प्लीज। तुम्हारी रिंग कहाँ है? मुझसे वो खो गई, पता नहीं कहाँ है। वैसे भी वो हमारे किसी काम की तो थी नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे लगा कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं थका। तुम्हें पाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कुछ रातें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे तुम्हें पाने के लिए थक गया हूं, पर यस, कोई दर्द नहीं है। फिर मैं सुबह उठता हूं और अपने दिल को धड़कते हुए देखता हूं। ये तुम्हारे प्यार से भर गया है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा निहान। वो अंगूठी तुम्हारी है। हाँ, ये मेरी गुलामी की अंगूठी है, तो तुम क्या मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? हाँ। क्योंकि मैं फैसला कर रहा हूं कब तुम सांस लोगी और कब नहीं। तुम जब चाहो ऐसे उठकर नहीं जा सकती। मैं जो चाहो कर सकता हूं। इसे गांठ बांध लो। तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। मैं तुमसे एक पागल की तरह प्यार करता हूं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूं। तुम्हें भी करना चाहिए। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। हम दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। जैसे कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सिर्फ मैं ही आपको कॉल कर सकता हूँ मिस्टर एमिर, और वो भी जब मैं चाहूँ। हमने मजे किए, तुम क्या चाहते हो? ओह, मुझे लगा आप परेशान हैं, तो सोचा थोड़ा सा हंसी मजाक कर लूं। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। उन चीजों को सेफ में छुपाने का अब कोई मतलब नहीं है, समझे? मेरे पास असली हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहो तो उन्हें तोड़ दो या फिर उन्हें बचा लो। मेरे पास सोर्स है, जब तक मैं चाहूँ वो गायब ही रहेंगे। तुम ये कैसे जानते हो कि वो सेफ है? जितना तुम्हें जानना था तुम जान चुके हो। थोड़ा सब्र करो, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं चाहूँ। ऐसा हो तो अच्छा होगा। क्या बात है, आप तीनों यहाँ क्यों हैं? ये क्या है ज़ैनब?
देखो, पढ़ तो ऐसे रही है जैसे पहली बार देख रही हो। जवाब दो अपने बाबा को। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो, ये कहते हैं फतेह कोकाक झील मैनेजमेंट। हाँ, देखो जरा क्या कहती है वहाँ की हीरोइन, वहाँ की हीरोइन। मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी। क्या कहना चाहती थी? एक सुबह उठोगी और कह दोगी कि देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसका मतलब हम सब तुम्हें टीवी पे देखने वाले हैं मिस ज़ैनब। हाँ? सच में भाई। उस एजेंसी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है अगर तुम एक्ट्रेस नहीं हो बेटा? मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कैसे नहीं किया? ये एग्रीमेंट आखिर हमारे घर कैसे आ गया? बताओ। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, यहाँ तुमने सिग्नेचर किया है ना? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। डैड, क्या हुआ? अपने भाई से कुछ मत कहना, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। ये तुम हम दोनों को समझाओ, हम दोनों को। तुम्हारे पास अच्छी भली नौकरी थी, फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जवाब दो। नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं करना चाहती। लग रहा है जैसे तुम टीचर नहीं बनना चाहती। तो एक बात सुन लो, आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। क्या? लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, वो कैसे रोक सकते? बीच में मत बोलो। ऐसा मत करो पापा, प्लीज। मैं बताता हूँ, ये एग्रीमेंट खत्म। आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। मुझे लगता है आना शायद ज्यादा जरूरी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सरप्राइजेस हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे जल्दी दिखाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे सोना है। जल्दी, मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है? एक के लिए तो तुम्हें रुकना होगा, पर दूसरा ये रहा। मुझसे शादी करोगी मेरी वाइफ? फिर से? कभी नहीं। तुम क्या कर रहे हो एमिर? अगर एक बार अंगूठी खो गई है तो तुम मुझसे फिर से शादी कर लो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने वाली हो। स्टॉप इट। तुम करोगे। रुको, तुम इस अंगूठी के बिना गेट के पार नहीं जा सकती। तुम इसे अपनी उंगलियों से नहीं निकालोगी। इसे फिर कभी मत खोना, या अपने आप को। दूसरी अंगूठी, दूसरी शादी और दूसरी शुरुआत। मुझे जाने दो एमिर, क्या कर रहे हो? इस दरवाजे के बाहर एक नई शुरुआत होगी। लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एमिर कॉस्को जब तक मुझसे हार नहीं जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। बिल्कुल फिक्र मत करना भाई, ये एमिर कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे।
ये घर सच में बहुत शानदार है। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला ले लिया है, मैं खरीद रहा हूँ। जैसे कि फोन पर बात हुई, केवल आप ही इसे खरीदना नहीं चाहते। मालिक ने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन दूसरा दावेदार भी काफी गंभीर है। मैं जानता हूँ, एमिर कॉस्को। जी हाँ। वैसे हमने आपका प्रस्ताव बता दिया है, हम रुके हुए हैं। जब आमिर अपना ऑफर देता है तो तुम्हें क्या लगता है जवाब क्या होगा? आप सही कह रहे सर। मैं सही नहीं होना चाहता, समझे? मुझे वो घर चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी वो घर चाहती है। निहान के लिए वो घर बहुत मायने रखता है, उसे वो पसंद है। अगर आप किसी और को वो घर खरीदने देते हो तो समझो आप मुसीबत में हो। प्लीज आप मेरा प्रस्ताव भी बताइएगा। जरूर, मैं उन्हें बताऊंगा जितनी जल्दी हो सके। बेशक। माफ कीजिए। केवल क्या सच में तुम्हारा इरादा है इस घर को खरीदने का? एमिर कॉस्को से भी ज्यादा सलीम। इस रिंग की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें रुकना होगा क्योंकि मैं इसे आखिर के लिए बचा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं इसे ले सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तैयार होने के लिए काफी सारा काम है मुझे। घबराओ मत, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत करो। बेटा तुम अभी अभी आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। काश आप थोड़ा अपने काम में ध्यान देते। तो तुम लोगों ने खरीदने का फैसला कर लिया? क्यों? क्या आप घर में आकर हमसे पहले रहोगे? नहीं, मेरा मतलब है हम कुछ समय पहले इसकी जमीन भी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए पूछा। क्या आप और मैं बराबर हैं सासू माँ? अब आमिर ये चाहता है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या बात है, अचानक कुछ सोचने लग गए तुम? नहीं तो? अब मुझसे तो झूठ मत बोलो। इतना तो समझ गया हूं कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। आ जाओ। तुम कहाँ पर थे? हाँ, मेरा मन नहीं था कि मैं किसी सेरेमनी में जाऊं, इसलिए घर पे था। थैंक यू सो मच। देखो कमल, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, इसलिए जो फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं ये फैसला ऐसे ही ले रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या तुम सच में निहान के पड़ोसी बनना चाहते हो? आमिर से हम दोनों को बदला लेना है, लेकिन उसके लिए अगर तुम निहान के रोज सामने आओगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं ये बात जानता हूँ भाई, इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे बस ये याद रखना है कि इस घर को खरीदने का मेरा मकसद क्या है। तो तुम ये घर निहान के लिए खरीद रहे हो? नहीं, मैं इसे आमिर का पड़ोसी बनने के लिए खरीद रहा हूँ। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का नतीजा मालूम होना चाहिए। उसने कहा था कि अगर वो ना चाहे तो मैं उसके आसपास भी नहीं रह सकता। तो फिर देखते वो इसे कैसे रोकता है। तुम देखना, एक दिन हमारा वक्त भी आएगा साले। हमेशा ये लोग नहीं जीत सकते। अब हमारी बारी है, मैं उसे तबाह कर दूंगा। उस आमिर से मैं वो छीनूंगा जो उसे सबसे ज्यादा कीमती है। उसका पैसा, पावर, जो आमिर को आमिर बनाता है, वो सब कुछ छीन लूंगा मैं उससे। और जो लोग उसके साथ खड़े हैं हम उन्हें भी अच्छी तरह से देख लेंगे।